बाराबंकी के गांव में कोरोना से संक्रमण को लेकर लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि उन्हें होम क्वारंटाइन होने से डर लगने लगा है और वे ग्राम प्रधान से गांव के बाहर बने स्कूल में ही रहने का अनुरोध कर रहे हैं। बाहर राज्यों से आए हुए 4 उन लोगों को ग्राम प्रधान ने रोकने की व्यवस्था भी करवा दी है, जिन्हें डॉक्टरों ने घर में ही रहने अर्थात होम क्वारंटाइन रहने का आदेश दिया था। हम बात कर रहे हैं बाराबंकी जनपद के थाना मसूली इलाके के गांव बड़ा गांव की, जहां बाहर राज्य से लगभग 50 से भी ज़्यादा मजदूर आए हैं और सभी की जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें होम क्वारंटाइन किए जाने के आदेश दिए थे। मगर इन लोगों में 4 लोग ऐसे थे जो गांव के ही अंदर ही नहीं गए और प्रधान से कहकर गाँव के बाहर ही बने स्कूल में रहने लगे और क्वारंटाइन की अवधि को पूरा करने लगे। गांव से बाहर बने स्कूल में बाहर से मजदूर समीर ने बताया कि मुंबई से आया है और उसके पिता यहाँ फल बेचने का काम करते हैं और ऐसे में वह अगर घर चला गया तो शायद लोग उसके पिताजी से फल ही खरीदना बंद कर देंगे। इसी कारण से वह गांव नहीं जाकर अपने क्वारंटाइन की अवधि को पूरा कर रहा है। जबकि दूसरा चेन्नई से आए मजदूर इमामुद्दीन ने बताया कि वह लोग गाँव में ही इसलिए नहीं जाना चाहते कि उनके कारण पूरे गाँव को परेशानी न उठाना पड़े। आ जाओ, अभी आ जाओ। एक आदमी और तो घर में जो है कमरा किसी के नहीं होता भैया, उनसे बता दो जाके स्कूल में रहो, घर से अलग रहो, घर से पूरे गांव बारूद बन जाएंगे। सही बात कर रहे हैं, आप भी यहाँ रहते हैं, भी यहाँ रहते हैं, सबके लिए रोज दिखाई कहाँ है डर देता किसको बता के क्या लेकिन किसी को नहीं कमरा कि वो रहे नहीं कुछ सोचते हैं। अच्छा, क्या करते थे? बोलते हैं कि सरकार अलग से कोई चीज़ की वो नहीं है। ये बताइए कहाँ से आप आए हैं? मुंबई से आया हूँ। अच्छा, वहाँ क्या करते थे? वहाँ पे मैं बैग का काम करते थे, लेडीज पर्स। अच्छा, इसलिए कि मतलब कोई परेशानी ना होना चाहिए आप, इसीलिए हमने लोग में जो है यहीं पे रुके हैं। तो फादर क्या करते हैं आपके? हमारे फादर जो है वो डैडी हमारे जो है वो फल का काम करते हैं इस टाइम। तो अगर आप चले जाते तो लोग उनके फल भी ना लेते? हाँ, फल भी नहीं लेते और दिक्कत भी हो जाती है इंसान को कि ये आए हैं और वहाँ पे मतलब बाहर नहीं रुके हैं, घर ही में आके रुके हैं। तो इसीलिए हम लोगों का मतलब और बोला जाता था कि जो है वहाँ पे घर में क्वारंटीन रहो, अगर आप लोगों से मतलब कोई दिक्कत हो जाती तो जो है यही चीज़ अगर हम बोलते कि यहाँ पर हम खड़े हैं, मगर कोई ये मानने वाला नहीं था। ये तो बोलते कि पूरे घर में जो है आप टहलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आप भी परेशान होता है और घर वाले भी परेशान और पूरा गांव भी परेशान होता है। इसीलिए हम लोग यहीं पे रुके हैं। हम साड़ी ब्लाउज पर डिजाइनिंग करते हैं। अच्छा, तो घर क्यों नहीं गए? घर बस इसीलिए नहीं गए कि क्वारंटाइन होना था ट्रेन से, वहाँ मेडिकल हुआ, बस ट्रेन में बहुत भीड़ भाड़ थी, इसलिए गाँव सेफली, अपनी सेफली, फैमिली सेफली, इसलिए हम यहाँ क्वारंटाइन हो गए। और सोचा यहाँ ऐसा भी होगा कि कुछ फैसिलिटी मिलेगी तो कोई मुश्किल नहीं। सब कह रहे थे कि क्वारंटाइन में सब कुछ रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना भी मिलता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं। तो गांव में करीब 50 के ऊपर लोग आए हुए हैं जो दिल्ली और गुजरात और मुंबई और केरला, चेन्नई, हर जगह से आए हुए हैं। तो जिनकी जांच यहाँ पे आते हैं, अगर रात में 12 बजे आए तो हम आते हैं यहाँ स्कूल में रख देते हैं, सुबह जांच करा लेते हैं, तो वहाँ से वो लोग कह देते हैं घर पे जाओ। लेकिन किसी के घर में इतनी बड़ी जगह नहीं है, कमरा है, अगर उसको घर में अगर रखा जा रहा है तो उसके घर वाले तो बाहर निकल रहे हैं, दुकान पे सौदा ले रहे हैं। तो चक्कर ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि प्रशासन से भी चाह रहे हैं और जो डॉक्टर लोग भेजते हैं कि हमारे वहाँ जगह पर्याप्त है, बड़ा गाँव में हमारे वहाँ गन्ना दफ्तर है, हमारे वहाँ दवाखाना केंद्र है, किसान सेवा केंद्र है, हमारे वहाँ 5 स्कूल हैं। तो स्कूल में हम रखना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ से जब भेज देते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम कौन होते हो भाई, जब हमको भेज रहे हैं घर पे तो हम घर ही रहेंगे। लेकिन जो समझदार आदमी, देखो 4 लोग ये लड़के हैं, ये लोग यहाँ रुके हैं कि भैया हम घर से खाना खा लेंगे, अगर आप नहीं खाना बनवा रहे हो तो मैं घर से खा लूँगा। तो घर से खाना ये खा रहे हैं, अगर 10-20 लोग यही हो जाए तो मैं खाना भी बनवा दूँगा। तो अभी समझते कि क्या हमको ये है कि हमारे गांव के लोग हैं बेचारे थके, वहाँ से कैसे भी परेशानी से आए, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि ये परेशान है, इनके चक्कर में पूरा परिवार परेशान हो। हमारी मेन पसंदता ये है कि जो भी लड़के आए हैं ये अगर घर के चले जाएं, कोई ऐसी बात हो जाए तो उनके घर वाले ना परेशान हो। अगर कोई केस निकल आता तो आपका गांव भी सीज हो जाएगा, उनके घर के छोटे छोटे बच्चे उठा, वो हमको बड़ी मतलब हमारे लिए बड़ी दुखद बात होगी। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हमारे वहाँ अच्छा सिस्टम है, समरसेबल लगा है, पंखे लगवा दिए हैं, स्कूल में कनेक्शन करवा दिए हैं और यहाँ रह रहे हैं, खाना भी बनवा देंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं। 150 आदमी हम खवा देंगे महीना खाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं।